हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के लेसन में। लेसन नंबर 10, यूज़ ऑफ हैज़, हैव, हैड इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेज़ी भाषा में हैज़, हैव, हैड का उपयोग हम कैसे करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इन दिस लेसन वी विल लर्न हाउ टू यूज़ हैज़, हैव एंड हैड इन इंग्लिश सेंटेंसेस। इस पार्ट में हम सीखेंगे कि अंग्रेज़ी वाक्यों में हैज़, हैव और हैड का उपयोग कैसे किया जाता है। इस टेबल को हम लोग देखेंगे। इसमें 3 वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज़ और हैड। हैव के सामने हम देखेंगे आई, यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। आई हैव, यू हैव, वी हैव और दे हैव। या कोई प्लूरल सब्जेक्ट यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति का नाम होगा या वस्तु का नाम होगा तब हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम एक्सरसाइज में इसे प्रैक्टिस करके देखेंगे सेंटेंसेस में कि किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं हैव और हैज़ का। जब आपके पास कुछ सामान होता है, हैव का मतलब होता है हमारे पास कुछ होना। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। और हैज़ का इस्तेमाल कब करेंगे? ही या शी या इट के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैज़ का। ही यानी वो व्यक्ति, कोई एक पुरुष। शी यानी वो व्यक्ति, एक महिला। और इट किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के वस्तु के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट का नाम हो यानी ये थर्ड पर्सन है तो उसके साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। और हैड जो है ये हैव और हैज़ का पास्ट सेंटेंसेस है, पास्ट फॉर्म है। यानी जब पास्ट फॉर्म जो काम पहले हो चुका है उसके बारे में जो हम लोग बात करेंगे तो हैड इस्तेमाल होगा। और हैड सभी के साथ इस्तेमाल होगा। ऊपर जो 2 रूल हमने पढ़ा है हैव और हैज़ के लिए, जिन सब्जेक्ट के साथ हैव और हैज़ का इस्तेमाल होता है, पास्ट सेंटेंसेस में हैड सभी के लिए इस्तेमाल होगा। अभी तक जो हमने सीखा है कि 4 तरह के सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं। किसी भी जब भी हम बात करते हैं, वाक्य बनाते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं तो वो 4 तरह के ही होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं यानी सकारात्मक किसी चीज़ के होने का हम उसमें बताते हैं। या नेगेटिव सेंटेंस होते हैं या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो सवालिया वाक्य है। या नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो चलिए इसमें हैज़ और हैव और हैड का इस्तेमाल कैसे होता है उसे हम एक बार देखते हैं। आई हैव अ मोबाइल फ़ोन, मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। आई है तो हमने पढ़ा था रूल में, उसके साथ हैव इस्तेमाल होगा। ही हैज़ अ सैमसंग लैपटॉप, उसके पास सैमसंग का लैपटॉप है। ही के साथ क्या इस्तेमाल होगा? हैज़। तो ये एफर्मेटिव सेंटेंस है यानी इसमें किसी चीज़ के होने का बताया गया है कि मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, हमारे पास एक लैपटॉप है। इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी ऐड नो आफ्टर हैज़। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैज़, हैव और हैड के बाद नो ऐड कर देंगे उसमें। नकारात्मक वाक्य में हम नो के बाद हैव, हैज़ एंड हैड का जोड़ते हैं। आई हैव नो मोबाइल फ़ोन, मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन नहीं है। ही हैज़ नो सैमसंग लैपटॉप, उसके पास सैमसंग का कोई लैपटॉप नहीं है। इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब तीसरा फॉर्म जो है सेंटेंस का वो सवालिया जुमला है या प्रश्नवाचक वाक्य है। इन इंटरोगेटिव सेंटेंस हैव, हैज़ एंड हैड कम्स बिफोर सब्जेक्ट। प्रश्नवाचक वाक्यों में विषय से पहले हैव, हैज़ और हैड आता है। जैसे हैव आई अ मोबाइल फ़ोन, क्या मेरे पास मोबाइल फ़ोन है। अब देखिए पहले आता था आई के बाद हैव, अब यहाँ पे हमने उसका स्थान बदल दिया। हैव जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसे हम पहले ले आए सब्जेक्ट के आई के, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? क्या मेरे पास मोबाइल फ़ोन है। हैज़ ही अ सैमसंग लैपटॉप, क्या उसके पास सैमसंग का लैपटॉप है।
अब इसी इंटरोगेटिव को जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो इन नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस नो और नॉट कम आफ्टर सब्जेक्ट, या तो नो आएगा या नॉट आएगा। हैव आई नो मोबाइल फ़ोन, क्या मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं है। हैज़ ही नो सैमसंग लैपटॉप, क्या उसके पास सैमसंग का लैपटॉप नहीं है। तो हमने इन चार तरह के फॉर्म में हैज़ और हैव का इस्तेमाल देखा। इस रूल को आप लोग लिख लेंगे कॉपी में और इसे प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा ध्यान दे के इसमें कुछ समय दे के इसे अच्छे तरह से याद करने की कोशिश करेंगे, और जब रेगुलर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह वाक्य बनाने में इसका इस्तेमाल करना है। तो हम हमेशा प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब कुछ सेंटेंसेस हम लोग सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आई हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर है। यू हैव अ नाइस कार, यू के साथ हैव का इस्तेमाल होगा, आपके पास एक अच्छी कार है। वी हैव गुड हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य अच्छा है। दे, ये प्लूरल फॉर्म है, वी भी हम लोग, हमारा, और दे भी उनके पास, यानी वो लोग, वे लोग, एक से ज़्यादा प्लूरल फॉर्म है इसलिए हैव आया। दे हैव नो चेयर, उनके पास कोई कुर्सी नहीं है। ही हैज़ नो मनी, सिंगुलर, थर्ड पर्सन, उसके पास पैसा नहीं है। आई हैव अ गुड जॉब, मेरे पास अच्छी नौकरी है। आई हैव नो वॉच, मेरे पास कोई घड़ी नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस, वी हैव नो कार, हमारे पास कोई कार नहीं है। हैज़ ही अ ब्यूटीफुल वाइफ, क्या उसकी एक सुंदर पत्नी है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। हैज़ शी अ ब्यूटीफुल हस्बैंड, क्या उसका एक सुंदर पति है। हैव दे गुड मैनर्स, क्या उनका व्यवहार अच्छा है। तो ये प्लूरल फॉर्म है इसलिए हैव आया है। हैज़ दिस बॉटल एनी मिल्क, क्या इस बोतल में दूध है। हैज़ शी नॉट ओवरवेट, क्या उसका वज़न अधिक नहीं है। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का ये एग्जाम्पल है। हैव आई नो बाईसाइकिल, क्या मेरे पास साइकिल नहीं है। जब भी नेगेटिव इंटरोगेटिव बनता है तो हम नो और नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और इसका पोजीशन क्या होता है, पहले हैज़ या हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नो या नॉट आएगा, उसके बाद बाकी सेंटेंस आ गया। हैव वी नॉट ड्रिंक कॉफ़ी, क्या हमने कॉफ़ी नहीं पी है। आई हैड सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे थे। ये 5 सेंटेंसेस है। जब हम यहाँ बात कर रहे मेरे पास कुछ पैसे थे, यानी पहले थे पैसे, अभी नहीं है। तो प्रेजेंट में क्या है, अभी नहीं है, पहले थे। आई हैड सम मनी, इसलिए हैड का इस्तेमाल हो, क्योंकि ये पास्ट वर्ब फॉर्म है। ही हैड अ गुड बॉस, उसका एक अच्छा बॉस था, यानी अभी जो बॉस है वो अच्छा नहीं है, पहले जो बॉस था वो अच्छा था। शी हैड अ डायमंड रिंग, उसके पास हीरे की अंगूठी थी, यानी वो पहले हुआ करती थी, इसलिए हैड आया, पास्ट सेंटेंस है। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। दे हैड नो कार, उनके पास कोई कार नहीं थी। हैड आई अ डॉग, क्या मेरे पास कुत्ता था। हैड यू अ बाईसाइकिल, क्या आपके पास साइकिल थी। हैड राहुल नो डिक्शनरी, क्या राहुल के पास डिक्शनरी नहीं थी। हैड यू नो रेस्पेक्ट फॉर हिम, क्या आप उसके लिए सम्मान नहीं रखते थे। हैड दे नो एक्सेस टू द प्रेसिडेंट, क्या उनकी राष्ट्रपति तक पहुंच नहीं थी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमने देखा सेंटेंसेस का, जिसमें हमने हैव, हैड और हैज़ का इस्तेमाल किया। बहुत ही इजी है। अगर आप इस फॉर्मूले को, इस टेबल को हम समझ लेते हैं और ख़ुद से आप लिख कर कुछ 4-5 सेंटेंसेस हैव और हैज़ के साथ बनाने का प्रैक्टिस करें। जैसे यहाँ से आप ले ले आई हैव के साथ एक सेंटेंस बना ले। आई हैव अ मोबाइल फ़ोन, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, आप बना सकते हैं आई हैव अ कार। यू के साथ फिर आप बनाए यू हैव अ लैपटॉप। वी के साथ बना दे वी हैव मेनी पेन्स, और दे के साथ बना दे दे हैव वंडरफुल फ्लावर्स कलेक्शन।
इसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बना दे, राम एंड श्याम हैव देयर ब्यूटीफुल बाईसाइकिल्स। इसी तरह हैज़ के साथ आप बनाने का प्रैक्टिस करें, ही हैज़ मेनी कलेक्शंस ऑफ ज्वेलरी, शी हैज़ अ वंडरफुल कार। इसी तरह इट के साथ आप एक सेंटेंस बना ले और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कोई भी एक नाम के साथ आप बना ले। इसी तरह आप हैड के साथ कुछ सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें, जो रोज़ाना बोले जाने वाले सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करें। असल हमें ग्रामर में सीखना है कि इन सब का इस्तेमाल कैसे होता है इंग्लिश ग्रामर के अनुसार, ताकि हमारा जो सेंटेंसेस हो वो इंग्लिश ग्रामर व्याकरण के मुताबिक सही हो। और जब हम बोलने का प्रैक्टिस, इंग्लिश बातचीत करने का प्रैक्टिस जब हम करेंगे कन्वर्सेशन सेक्शन में, तो वहाँ हम प्रैक्टिस करेंगे कि रोज़ाना हम अपने बातचीत में किस तरह कौन से वाक्यों को इस्तेमाल करेंगे जिससे हम इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाए और अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सके। ओके, तो आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। हम लोग अपने नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, लेसन नंबर 11। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।